ओम शांति। सुनेंगे प्यारे प्यारे बाबा के मीठे मीठे मधुर महावाक्य। तारीख है 11 मई 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। जो सुख शांति का वरदान मिलता है वो एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। तो बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न है आज का, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? कौन सा पुरुषार्थ करें कि बाप के साथ जाएं और फिर सतयुग आदि में आए? उत्तर है, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। अगर बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है और उनको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप है, एक लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परमपिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। ओ गॉड फादर, ओ परमपिता, रहम करो, क्षमा करो। ये किसको कहा जाता है? ये भगवान को ही तो पुकारते हैं। तो ये समझना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परमपिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पार्ट बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पार्ट बजाती है, पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं? सो बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। बाप आते ही हैं भारत में, उनका नाम है शिव। समझते भी हैं शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पार्ट बजा न सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं। नयनहीन है। यह शरीर के दो नेत्र तो सबको हैं। ये शरीर के दो नेत्र तो सबको हैं। फिर कौन सा ऐसा नेत्र है जिसके कारण नयनहीन कहते हैं? बाबा कहते, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहा जाता है। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं, नयनहीन को राह बताओ। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की राह। सर्व का सद्गति दाता सतगुरु एक ही है। मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सद्गति दे नहीं सकता। ना सुख सद्गति, ना
खुद सदगति को पाते हैं ना औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सदगति देते हैं, उस अलफ बाप को याद करना है। बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र कभी जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए नहीं दे सकता। बहुत विशेष बात है कि बाप समझाते कोई भी मनुष्य मात्र जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए नहीं दे सकता। सुख शांति का वरदान तो एक ही बाप दे सकते हैं, मनुष्य तो मनुष्य को दे नहीं सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी, भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। उस समय के भारत को स्वर्ग कहा जाता है जब विश्व की सारी आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सतो प्रधान था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नर्क कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। सेकंड पॉइंट है, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बात की याद में रहना है, 5 विकारों का दान दे देना है, एक बाप की मत पर चलना है। वरदान है आज का, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। स्लोगन है आज का, दिल में परमात्मा प्यार व शक्ति समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती।